रात के अंधेरे में एक गाड़ी कचरे के ढेर के पास आकर रुकी और अगले ही पल गाड़ी में से एक आदमी उतरा और उसने पूरी जी जान से 3-4 भरे हुए बैग बाहर फेंक दिए। फिर एक नज़र आसपास देखा कि किसी ने उसे बैग फेंकते हुए तो नहीं देखा है, और जब उसे इस बात का यकीन हो गया तो वहाँ से चला गया। उस आदमी के जाने के बाद कुछ कुत्ते भी सूंघते हुए उसी कचरे के ढेर में चले गए। कुछ देर बाद एक कुत्ता अपने मुंह में किसी इंसान का कटा हुआ हाथ दबाकर बाहर निकलता है। उस कटे हुए हाथ में एक सोने का कंगन भी था, जो कुत्ते के भागने पर एक घर के आगे गिर गया। वहीं दूसरी तरफ, आज फिर लेट हो जाऊंगी मैं। सोनम अपनी माँ से लंच बॉक्स लेने के लिए इंतजार कर रही थी और जल्दी ही सोनम की माँ ने उसे लंच बॉक्स दे दिया। पर जैसे ही सोनम स्कूल जाने को घर से बाहर निकली, तभी उसे उसके घर के सामने एक सोने का कंगन पड़ा हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसने सोचा कि ये कंगन नकली है। उसे इग्नोर करके आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कंगन के अंदर से कोई उसे बुला रहा है, जिसे सुनकर सोनम एक पल को रुक गई और फिर न जाने उसने क्या सोचा, उसने वो कंगन उठाकर अपने बैग में रख लिया। स्कूल जाने से पहले सोनम ने वो कंगन पहन लिया और क्लास में जाकर बैठ गई। लेकिन कंगन पहनते ही हाव भाव पूरी तरह से बदल चुके थे। उसकी आंखें पहले से गहरी हो गई थीं। सोनम अब मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगी थी। उसका यह हाल देखकर उसकी टीचर उसके पास आई और जब उसने कान लगाकर सुना तो सोनम उर्दू में कुछ पढ़ रही थी। टीचर बोली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, और ये हाथ में कंगन कैसा पहना है? तुम्हें पता नहीं है स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है, उतारो इसको। इतना कहकर सोनम की टीचर ने जैसे ही कंगन को हाथ लगाया तो सोनम गुस्से से बोली, मेरा गहना है, छोड़ वरना कहकर सोनम ने अपनी टीचर को गर्दन से पकड़कर उठा लिया और क्लासरूम के कोने में फेंक दिया, जिससे पूरी क्लास डर गई। क्लास के और भी बच्चे सोनम से डरकर एक कोने में सटक गए। शोर सुनकर स्कूल का प्यून और बहुत सारे लोग क्लास में आ गए। उन्होंने सोनम को जबरदस्ती पकड़ लिया, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत आ गई थी कि उसने प्यून का हाल खराब कर दिया। और सोनम बोली, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी, किसी को नहीं। जो मेरे रास्ते में आएगा इसी तरह मारा जाएगा। यह कहते ही वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर डरते हुए स्कूल के लोगों ने उसे खाली कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद सोनम की माँ जब उसे लेने आई तो सोनम उसी खाली कमरे में बेहोश पड़ी थी। स्कूल वालों ने सोनम की माँ को उसकी सारी हरकतें बता दी, जिसे सुनकर सोनम की माँ के होश उड़ गए। उसे पूरा यकीन था कि सोनम के ऊपर कोई ऊपरी साया है, इसलिए वो बेहोश हालत में भी सोनम को घर न ले जाकर उसे सीधे एक हगोरी के पास ले गई। और हगोरी ने भी जब सोनम के हाथ में कंगन देखा तो हगोरी को उसमें से उसी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगी। हगोरी एक पल में सारा मामला समझ गया था। यह कंगन तेरी बेटी को कहाँ से मिला? हगोरी ने सोनम की माँ से पूछा। इस पर सोनम की माँ बोली, कंगन नहीं पता कहाँ से आया इसके पास। हगोरी बोला, ये कंगन श्रापित है। इस कंगन की वजह से तेरी बेटी पर बुरी आत्मा का साया है। तांत्रिक ने सोनम की माँ से कहा और फिर कुछ मंत्र पढ़ते हुए कंगन को छुआ ही था। इतने में सोनम होश में आ गई और बोली, मैं तेरा सर फोड़ दूंगी, समझ गया? सोनम पर जिस बुरी आत्मा का साया है वो इतनी आसानी से सोनम का शरीर छोड़ने वाली नहीं है, ये तांत्रिक बोला। इसलिए तांत्रिक ने सोनम के आसपास सिंदूर से घेरा बना दिया, जिससे वो कहीं भाग ना पाए। सोनम चिल्लाई, नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरा साथ जो किया उसका बदला लेकर रहूंगी। तांत्रिक बोला, क्या हुआ था तेरे साथ
और क्यों तू इस बच्ची के शरीर को वश में कर रखा है, क्यों इसको परेशान कर रही है। और सोनम उस लाल घेरे से निकलने की कोशिश में थी, लेकिन जैसे ही सोनम ने लाल घेरे को छुआ तो वो चलने लगी। उसे अब लाल घेरे में तकलीफ होने लगी थी। क्या हुआ था तेरे साथ? किस चीज का बदला लेना चाहती है तू? अघोरी की बात सुनकर सोनम भी शांत हो गई और अपने सर को खुजाते हुए अपने दर्द को याद करने लगी और बोली, मैं भी एक आम औरत थी। मुझे छोड़कर वो किसी और से प्यार करने लगा था। शराब के नशे में धुत रहता था। इसी बात से मेरा और मेरे पति का झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। फिर जेल जाने के डर से मेरी लाश के टुकड़े किए और मुझे कचरे में फेंक दिया। मैं उस हैवान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तांत्रिक बोला, जो तू करना चाहती है उसे सोनम की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। मैं तुझे ये अनर्थ नहीं करने दे सकता, इसलिए तुझे अभी इसका शरीर छोड़ना होगा। इतना कहकर तांत्रिक अघोरी ने आंखें बंद कर ली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हवन कुंड में आहुति डालने लगा। तभी सोनम चीखने लगी, माँ मुझे निकालो यहाँ से, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। माँ माँ मैं आपकी बेटी सोनम हूँ माँ। सोनम ने रोते हुए अपनी माँ से कहा और उसे रोता देख उसकी माँ भी लाल घेरे को मिटाते हुए जैसे ही उसके पास गई तो सोनम का सारा दर्द एक पल में गायब हो गया। माँ को घेरे के अंदर आता देख सोनम हंसने लगी और एक पल में सब समझ गई। सोनम के अंदर छुपे उस काले साए की चाल थी और अगले ही पल सोनम अपनी माँ को धक्का देकर अंधेरे में भाग निकली। उसे कोई नहीं रोक पाया। तांत्रिक चिल्लाया, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? अब ना जाने वो आत्मा कितनों को मौत के घाट उतार देगी और इन सब का इल्जाम तेरी बेटी सोनम पर लगेगा। अघोरी की बात सुनकर सोनम की माँ ने रोते हुए कहा, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, आपका हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी सोनम को बचा लीजिए। अघोरी सोनम की माँ की बात सुनकर अघोरी का दिल भी पसीज गया था और उसने माँ की मदद करने का मन बना लिया। वो जानता था कि उसे बड़ा अनर्थ हो गया था, पर उसे ये भी मालूम था कि इस तरह की जिद्दी आत्माओं को कैसे वश में किया जाता है। लेकिन उसके लिए पहले सोनम को ढूंढना जरूरी था। इसलिए अघोरी ने मंत्र पढ़े और आंखें बंद करके एक दिशा में चल दिया और अघोरी के पीछे पीछे सोनम की माँ भी चल दी। दोनों एक अवैध सुनसान घर के सामने खड़े हुए थे, जिसके अंदर से किसी आदमी के चीखने की आवाजें आ रही थी। अघोरी समझ गया था कि अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो वो अपना बदला ले लेगी। अघोरी तुरंत ही दरवाजा तोड़कर अंदर चला गया, लेकिन अंदर जो उसने देखा वो शायद जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। सोनम एक आदमी की छाती से मांस नोचकर खा रही थी, जिससे वो आदमी अपने ही खून में लथपथ कर से तड़प रहा था और जान की भीख मांग रहा था। अघोरी बोला, छोड़ वरना तुझे इस बोतल में कैद कर लूंगा। अघोरी के कहने पर भी सोनम के जिस्म पर कब्जा की हुई आत्मा ने उस आदमी को नहीं छोड़ा और फिर अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा, जिससे सोनम अगले ही पल हवा में उड़ तड़पने लगी थी। और फिर अघोरी बोला, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तूने सोनम का शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए बोतल में कैद कर दूंगा। सोनम के अंदर छिपी आत्मा को भी अघोरी की शक्तियों का अंदाजा हो गया था। इसलिए उसने अघोरी से कहा, यही चाहता है ना तू कि मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ दूं, लेकिन इसके बदले में तू मुझे इंसाफ दिला। मैं अपने पति को तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। और अघोरी ने उस आत्मा से सौदा किया
कि वो उसके पति को उसके खून के जुर्म में जेल भिजवा देगा और बदले में वो सोनम का शरीर छोड़ देगी। और हुआ भी ऐसा ही। अबूरी ने पुलिस वालों को खबर कर दी और जब पुलिस वालों ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें कचरे के ढेर में एक औरत का कटा हुआ शरीर मिला, जिसकी शिनाख्त करने पर पता चला उस औरत का नाम शौर्या था, जिसका खून उसके पति ने ही किया था, जिसके जुर्म में उसे 7 साल की सजा हुई। शौर्या को इंसाफ मिल चुका था, जिसके बाद वो हमेशा के लिए सोनम से दूर चली गई। शायद उसे मुक्ति मिल गई थी, लेकिन वो सोने का कंगन आज भी सोनम के पास ही है, जिससे जुड़ा किस्सा आज भी सोनम को बुरे सपने की तरह सताता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।